गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, राइट। क्लोजिंग स्टॉक पे हमने 3 एडजस्टमेंट देखे थे कि कैसे कैसे क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे, तो उसकी किस तरह से एंट्री हमें करनी है। आज हम देखने वाले हैं टिपिकल एडजस्टमेंट में पार्ट 3 में एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसकी एंट्री क्या करेंगे। टोटल 6 एडजस्टमेंट है गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि गुड्स क्या है, उसके बाद हम उस पर कैसे कैसे एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। गुड्स क्या होता है? गुड्स नथिंग बट एन आर्टिकल, कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर ट्रेडर डील करता हो उसे हम कहते हैं गुड्स। जिस चीज के अंदर ट्रेडर डील करेगा उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। जैसे मोबाइल शॉप वाला है, तो मोबाइल शॉप वाला किसके अंदर डील करेगा? मोबाइल के अंदर डील करेगा, तो मोबाइल उस मोबाइल शॉप के लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। जैसे कोई किराने का शॉप है, राइट, तो किराने का शॉप वाला किस में डील करेगा? हमारा व्हीट में डील करेगा, राइस में डील करेगा, तो वो सारी चीजें उसके लिए क्या होंगी? उसकी गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो वो होता है गुड्स, ठीक है। तो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कुछ यहाँ पे आते हैं फाइनल अकाउंट में, जो बच्चों को बहुत दिक्कत देती है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं गुड्स से रिलेटेड। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला हुआ है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टोलन और थेफ्ट। तो यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, पर्टिकुलरली कोई एक पूछा जाएगा। जैसे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर बोल सकता है, या बोल देगा गुड्स स्टोलन, या बोल देगा गुड्स थेफ्ट। तो इसकी एंट्री क्या होगी पहले समझेंगे। अच्छा, कुछ बातें पहले समझ जाते हैं कि गुड्स की एंट्री होनी कहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, राइट। गुड्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल, ठीक है। और रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कहाँ पे होगा? हमारे पास 2 अकाउंट है, राइट। 2 अकाउंट हम बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्री जाती है? डायरेक्ट, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहां पे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे के सारे कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है तो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन दिस सेंस हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड वो कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री से रिलेटेड का क्या मतलब है सर? फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, राइट। फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। यहां तक बात समझ में आया कि अगर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस कहां पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। और फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस नहीं है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस नहीं है जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर कुछ एग्जांपल दे दो। अच्छा ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लो, कैसे कैसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में जाएंगे, कैसे कैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करें वेजेस की, किसकी बात करें? वेजेस की। तो वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, है ना। वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है। तो मजदूरी किसको मिलेगा? मजदूरी मजदूर को मिलेगा। और मजदूर कहां पे काम करेगा? फैक्ट्री में काम करेगा कि तुम्हारा ऑफिस में काम करेगा? फैक्ट्री में काम करेगा, जाहिर सी बात है। और फैक्ट्री में काम करेगा तो उसका ये वेजेस का खर्चा कौन देगा? ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री वाला देगा। तो उसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो कौन देगा? फैक्ट्री वाला। तो उसकी एंट्री कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। हम गुड्स की बात कर रहे थे, तो गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? रॉ मटेरियल। तो कुछ चीजों को जरा समझ के लेंगे तो अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो एक बात समझ लो, ये हमारा डेबिट साइड होता है, हमारा क्रेडिट साइड होता है। अगर कोई भी गुड्स किसी भी वजह से अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है तो एंट्री कहां पे आएगी? डेबिट साइड में। किसी भी वजह से अगर फैक्ट्रीज में गुड्स बढ़ता है तो एंट्री कहां पे आएगी? डेबिट साइड। और किसी भी वजह से अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है तो एंट्री कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड।
अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है, कोई भी वजह, जैसे परचेस कर रहे हैं तो परचेस की वजह से फैक्ट्री में गुड्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो उसकी एंट्री कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट साइड में, राइट। और अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है किसी भी वजह से, तो एंट्री कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में। इन चीजों को जरा ध्यान में रख के करेंगे तो हमें ये हमारा एडजस्टमेंट समझ में आएगा कि करना क्या है इसके साथ। अच्छा जरा आप समझेंगे एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टोलन, थेफ्ट। गुड्स या तो जल गया, या तो चोरी हो गया, या तो चुरा लिया गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे समझेंगे कि गुड्स क्या का मतलब है, यहाँ पे गुड्स का मतलब है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, फैक्ट्री में। ये रॉ मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, फैक्ट्री में, ठीक है। और डिस्ट्रॉय हो जा रहा है जलने से गुड्स क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो फैक्ट्री से गुड्स कम होगा या बढ़ेगा, सोचो ना। अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ा हुआ है और अगर जल जाता है गुड्स, तो फैक्ट्री में गुड्स कम होगा या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर जल रहा है या चोरी हो जा रहा है या चुरा लिया जा रहा है तो फैक्ट्री से गुड्स क्या होगा, कम होगा। फैक्ट्री से गुड्स क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो हमने क्या बताया कि अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है तो कहां पे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा है जलने की वजह से, या तो गुड्स चोरी हो जा रहा है या तो चुरा लिया जा रहा है, तो फैक्ट्री से गुड्स कम हो रहा है, तो एंट्री कहां पे आएगी, तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इसकी पहली एंट्री जाएगी तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। पहली एंट्री इसकी कहां पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों जाएगी, मैंने अभी रीजन बताया कि अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, और अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एडजस्टमेंट है इसलिए दो बार एंट्री होगी, तो एक पहली एंट्री तो तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हो जाएगी, दूसरी एंट्री कहां पे होगी, जरा इस चीज को समझोगे। अगर मेरा गुड्स जल जाता है या चोरी हो जाता है या चुरा लिया जाता है, मेरा गुड्स जल जाता है या चोरी हो जाता है या चुरा लिया जाता है, बराबर, तो इसकी वजह से मुझे क्या होने वाला, अगर मेरा गुड्स जल जाता है तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। या चोरी हो जाता है या चुरा लिया जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और सारे नुकसान की एंट्री हम कहां पे करते हैं, सारे नुकसान की एंट्री हम कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, जितने भी हमारे नुकसान होंगे वो नुकसान की एंट्री कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, तो कौन से साइड में जाएगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगी। कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सर डेबिट साइड में ही क्यों जाएगी, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर आप प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे तो हमें समझ में आया कि क्रेडिट साइड में क्यों जा रही थी, क्योंकि गुड्स कम हो रहा था, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों जाएगी, तो हमने 11th में एक रूल पढ़ा था, नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, गोल्डन रूल में हमने एक नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। क्या रूल था, रूल कहता था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। जितने भी हमारे इनकम होंगे, प्रॉफिट होंगे या गेन्स होंगे, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब बताओ मुझे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम चले तो हमारा गुड्स जलने से हमारा क्या हो जा रहा था, नुकसान हो जा रहा था। गुड्स जलने से हमारा क्या हो जा रहा था, नुकसान। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, नुकसान को क्या करो, डेबिट करो। नॉमिनल का रूल क्या कह रहा था, नुकसान को क्या करो, डेबिट करो। इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये गुड्स जलने से हमारा क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, और नुकसान हो रहा था, इसलिए इसकी एंट्री कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सर आपने एंट्री तो बता दिया, जरा एंट्री करके दिखा दीजिए। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे, है ना, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो जरा समझेंगे। जैसे हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट और ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट। इसे अच्छे से समझिए जरा कि इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर बोला है, स्टोलन बोला है या थेफ्ट बोला है, तो पहला काम क्या हो रहा है इसके अंदर, गुड्स जल रहा है। गुड्स जल रहा है तो गुड्स कहां पे पड़ा है, फैक्ट्री में पड़ा है। फैक्ट्री किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट से। मैंने बताया कि अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर फैक्ट्री में गुड्स कम होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो गुड्स चल रहा है तो फैक्ट्री में गुड्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सर कम हो रहा है, इसलिए कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय गुड्स destroyed by fire, by good destroyed by fire। जैसे यहाँ पे 5000 का अमाउंट दिया हुआ है, राइट।
तो यहाँ पे एंट्री हम मार देंगे 5000 का, बाय गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 5000। अब पहली एंट्री तो हमने इसकी मार दी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरी एंट्री कहाँ पे हमें डालनी है इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे आप टू नेट लॉस बाय 5, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा था और ये पूरा का पूरा हमारा नुकसान हो रहा था, इसलिए हमारा नेट लॉस हो जाएगा नेट लॉस बाय 5। कितने का? कुछ भी हमें बच नहीं रहा था, कुछ भी हमारा बचा नहीं, पूरा का पूरा हमारा 5000 का कुछ का हो गया, जल गया, इसलिए नेट लॉस बाय फायर अकाउंट कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हालांकि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय फायर स्टोलन या थ्रेड बोला रहेगा तो इसकी एंट्री कहां पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और किस तरह से एंट्री करनी है वो भी मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। हर एक पॉइंट को, हर एक एडजस्टमेंट को मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।